हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। स्टूडेंट्स, 7 मिनट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप मुझे कहाँ फॉलो कर सकते हैं या मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो मेरा नाम है पूरा प्रिया चौधरी। आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज भी कर सकते हो अनअकैडमी पे, और फॉलो करने के बाद आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, सी हॉल में जाके देख सकते हो। जैसे कि आपका सुबह रोज 8 AM पे करंट अफेयर चालू हो चुका है, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस करंट अफेयर को देख सकते हो। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस करंट अफेयर को देख सकते हो, जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद ये कोड यूज करोगे। अगर पहली बार स्पेशल क्लासेस देखना जा रहे हो, प्रिया 08, या फिर फ्री ट्रायल ले रहे हो तब भी प्रिया 08, और अगर आपका मन करे 10% डिस्काउंट के लिए भी प्रिया 08 का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका सेशन है क्या? आज आपका सेशन है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बड़े प्यार से। क्या होता है सेंट्रीपिटल, और ये एग्जाम में बार बार क्यों पूछा जाता है, तो देखते हैं। सेंट्रीपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल, ठीक है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल उसे बोलते हैं हम लोग उपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं बच्चों? उपकेंद्र बल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वैसे आपको बता दूं कि मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल से बनता है। कि भाई जो दूध होता है, जब उसे जमाते हैं, बिलोते हैं, तो उसमें घी क्यों आता है ऊपर, या जब हम झूले में घूमते हैं तो कौन सा बल महसूस करते हैं, या वॉशिंग मशीन कौन सा बल महसूस करवाता है। ये एग्जाम में आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं, जो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल, ईटल, ईटल का मतलब एक ऐसा बल जो किसी गोल घूमती हुई चीज में केंद्र की ओर लगता हो, सेंटर की ओर लगता हो, ठीक है, सेंट्रीपिटल। ईटल का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। खाना खा को खाते हो, अंदर, ठीक है। तो ये होगा इनवर्ड फोर्स। कैसा फोर्स हो जाएगा बच्चों? इनवर्ड फोर्स हो जाएगा, अंदर की ओर लगने वाला बल, ठीक है। ये हो जाएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर लगने वाला बल, और लगने वाला बल, लगने वाला बल, अंदर की ओर लगने वाला बल, इनवर्ड फोर्स। क्लियर है? अब सेंट्रीफ्यूगल, उगल। अब ये मैक्सिमम पूछा जाता है, उगल, और उगलने का मतलब है बाहर, किसी चीज को बाहर निकालना, ठीक है, बाहर। तो एक ऐसा बल जो केंद्र, किसी गोल चीज में, उसके सेंटर पे, उसके केंद्र में बाहर की ओर लगता है, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर लगने वाला बल। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछे जाए कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि पहला एग्जाम्पल होता है आपका घी का, ठीक है। जो जब आप दूध को बिलोते हैं तो उसमें से घी बाहर निकलता है, तो वह किसकी वजह से निकलता है? सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन किस में होता है, तो वॉशिंग मशीन में। हिंदी में भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो वॉशिंग मशीन, ठीक है। दूसरा काम है आपका, घी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। दूसरा है आपका झूला। जब आप झूले में, झूला मतलब स्विंग, ठीक है, जब आप झूला झूलते हो, गोल गोल झूला झूलते हो, तो आपको आपका शरीर बाहर की ओर महसूस होता है। जब पानी घूमता है वॉशिंग मशीन में, तो बाहर की ओर फिकता है। तीसरा जो घी होता है, आप कभी भी देखना, दूध बाहर की तरफ फिकता है और घी इकट्ठा होता है। जब दूध बाहर की तरफ फिकता है, तभी घी जो होता है वो बीच में इकट्ठा होता है,
ठीक है। तो ये सब किसके कारण से होता है? ये सब होता है सेंट्रीपिटल के कारण से, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई जो मैंने आप लोगों को बता दिया था? ठीक है बच्चा, बिल्कुल भी जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, ये आप लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो गए, पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या देखा था और उन समस्याओं को कैसे कैसे आपने सॉल्व किया था। जीवन यही होता है और ऐसे ही बिताना पड़ता है, तो टेंशन नहीं लेने का, कभी भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि चिंता चिता के समान होती है। मेरा भाई हमेशा कहता था कि टेंशन नहीं लेने का, और क्या बोलता था वो हमेशा कि चिंता चिता के समान होती है, ठीक है। तो वो मेरे से छोटा था, वो ऐसी बात बोलता था, और उसकी उम्र उस टाइम पे मात्र 10 साल थी। उसके मुंह से ये शब्द निकले थे कि जो चिंता होती है ना वो चिता के समान होती है। तो जब वो 10 साल का था तब उसने ये बात बोली थी, एक बच्चा था वो तब ये बात बोली थी। हम तो बड़े हो चुके हैं, अब इस बात को समझ सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी है, हमें पढ़ना है मन लगा के, ठीक है। अब अगला ये होता है बैंकिंग ऑफ रोड। आपने कभी भी देखा होगा जो सड़क होती है, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, जो हमारी सड़क होती है, सड़क, ठीक है, वो जो होती है वो झुकी हुई होती है। वो झुकी हुई क्यों होती है? जैसे ही हम गाड़ी ऐसे मोड़ेंगे ना तो टायर बाहर की तरफ उठ जाएगा, और जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी और टायर बाहर की तरफ उठ गया तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी। तो उसको क्या किया जाता है? रोड को थोड़ा सा क्या किया जाता है? सपोज करो ये रोड है जिस पे वो चल रही है, इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा किया जाता है। और चौड़ा इसलिए किया जाता है थोड़ा सा, ताकि जैसे ही टायर उठे तो उसे वो एक सतह मिल जाए जिससे वो पलटे ना, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रहे, वो जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ ना पलटे, उसका झुकाव जो है वो अंदर की तरफ रहे, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूं, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, ठीक है। F इजिकल टू, दोनों बल जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, फॉर्मूला समान होता है, बस दिशा जो होती है अलग होती है, mv² अपॉन r। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।